राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके घर में माता रानी की असीम कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम जानेंगे एकादशी व्रत कब है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। और इन सभी एकादशी व्रतों में सबसे विशेष मानी जाती है इंदिरा एकादशी, जो कि अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। और इस समय पितृपक्ष भी चल रहे हैं। ऐसे में यह एकादशी और भी खास हो जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत रखना, इसका पुण्य यदि पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो पितृ यदि नीच योनि में पड़े हुए हैं या पितरों को मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पितृ भी तृप्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं और पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस दिन एकादशी श्राद्ध भी है। तो ऐसे में यदि आप पितरों के लिए खीर बनाना चाहते हैं तो चावल की जगह आप मखाने की या फिर लौकी की खीर बना सकते हैं। इस बार 17 सितंबर बुधवार के दिन ही विश्वकर्मा जयंती भी है। इस दिन लोग अपने औजारों, कारखाने, दुकान, फैक्ट्री, वाहन आदि की विधि विधान से पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाने में ब्रह्मा जी की सहायता की थी। और भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार और शिल्पकार माना जाता है। और इस बार विश्वकर्मा पूजा पर पूरे 100 सालों बाद अमृत सिद्धि योग, सर्वद सिद्धि योग, गुरु पुष्प योग, शिव योग और एकादशी का संगम एक ही दिन पड़ रहा है। और यह अनोखा और दुर्लभ योग पूजा की महत्ता और फल को कई गुना बढ़ा देता है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत केवल 17 सितंबर बुधवार को रहेगा। एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन है, इसीलिए तिथि 16 सितंबर मंगलवार को देर रात देखा जाए तो 17 सितंबर बुधवार को 12:21 सुबह से शुरू होकर 17 सितंबर बुधवार को ही रात में 11:39 पर समाप्त होगी। बुधवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए इसी दिन एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। एकादशी का व्रत रहेगा और 17 सितंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय 6:24 पर होगा। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:57 से 6:07 में करना शुभ रहेगा। शाम की पूजा का समय शाम 6:24 से 7:34 के बीच में ही उत्तम रहेगा। इस दिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 6:26 तक और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस दिन पितरों के निमित्त पूजा सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच में की जाएगी। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात 11:40 से प्रारंभ होगी। 18 सितंबर गुरुवार की रात 11:24 पर समाप्त होगी और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगने से ही शुरू हो जाएगा, जो कि इस बार 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त होगा। इस बार 18 सितंबर गुरुवार को द्वादशी श्राद्ध भी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा और वहीं पर सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:57 से लेकर 6:07 तक रहेगा। गुरु पुष्य योग इस दिन सुबह 6:32 तक रहेगा और इस दिन शिव योग रात 9:37 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और आज के दिन भी पितरों में के निर्मित पूजा, तृप्त तर्पण आदि कार्य सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच में किए जाएंगे। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रख रहे हैं, उन्हें 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:18 से 8:30 के बीच में व्रत का पालन करना होगा। इंदिरा एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों से पितरों के देव अर्यमा और भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पूजा करके जाने अनजाने में हुए पापों और कर्मों से मुक्ति पाई जा सकती है। पितृपक्ष की इस एकादशी के दिन पंचबली निकालना चाहिए, जिसमें गायें, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकाला जाता है। इसके अलावा आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अन्न और जल भी रखना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने से पहले देवताओं को अग्नि ग्रास दें, जिसके लिए आपको एक छोटे हवन कुंड में गाय के गोबर का उपला जलाकर उसमें जो भी भोग आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उन्हें अग्नि देवता को समर्पित करने के बाद
तब आपको अन्य सामग्रियों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी का फल 2 गुना हो जाता है। प्यारे भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंदिरा एकादशी व्रत कथा। चलिएगा प्रारंभ करते हैं। पितृ पक्ष अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सत्य युग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान्य से संपन्न था। विष्णु का परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धैर्य में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बात सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर,
यही इंदिरा एकादशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। बोलो राधे राधे, श्याम मिला दे।